ज्ञानपथ नवादा क्लास 10 संस्कृत सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आज हम पढ़ेंगे वीवीआई क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा, परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। अब जो गुण परमात्मा के थे वे ही आत्मा के बन गए हैं। जो बड़े से बड़ा एवं छोटे से छोटा था, जो इस सत्य को समझ सका वह सदा के लिए सुखी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का वर्णन करें। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2019 का। मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सत्य और धर्म वास्तविक व्यवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई कि विषय हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मनुष्य अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम व्यवस्था पाकर अपना जन्म कृत सत्य कर देता है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करता है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्वान जो है मृत्यु को कैसे प्राप्त करते हैं। विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरे को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इस विचार को धारण कर मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करना अलग मार्ग नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन करें। 4 से 5 भाग में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या यही क्वेश्चन होता है, पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम उल्लेख कहाँ है। ये 2018 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 18, 21, 22 इसी क्वेश्चन पे प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र नगर कैसे प्रसिद्ध हुआ। 3 अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन आंसर सबका एक ही है। ये भी 2021, 18, 22 में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर एवं कुसुमपुर पाया गया है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र विशेष में पुष्पों की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी, मतलब ज़्यादा मात्रा में फूल की खेती होता था। पाटल अर्थात गुलाब की खेती, अर्थात गुलाब की खेती से पाटलिपुत्र इस क्षेत्र का नाम पड़ा है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, अच्छी थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका में इसकी पुष्टि के साक्ष्य मिलते हैं। पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 में। पाटलिपुत्र के बारे में महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था कि भविष्य में ये महानगर बनेगा, बहुत बड़ा महानगर बनेगा, परंतु यह कलह, झगड़ा, अग्नि, दाह, आग लगना, जलपुर, बाढ़ की समस्या से हमेशा ग्रसित रहेगा। इसका भय सर्वदा लगा रहेगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। ये भी 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर हो जाएगा, यूनानी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र गया था। अपने कहाँ गया था, मेगास्थनीज राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था। अपने संस्मरण ग्रंथ इंडिका में इसका उल्लेख किया गया है कि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। 7वां क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के लोगों ने पटना क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है।
किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म होने का श्रेय पाटलिपुत्र को प्राप्त है, मतलब इनका जन्म जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके जन्म स्थल होने के कारण पटना में गुरुद्वारा की स्थापना की गई। पटना में किसकी स्थापना की गई? गुरुद्वारा की, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान विश्व के सिखों के लिए पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया था? बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया था? व्याघ्रपतिक कथा शीर्षक पाठ में बाघ ने स्वयं को बूढ़ा, नखदंत, गलित एवं पूर्व में किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप अपनी पत्नी और बच्चों के असामयिक निधन की बात कहा। साथ ही अपनों द्वारा शास्त्रों के अध्ययन की बात भी और श्लोक पाठ करके बताया, जिसे पथिक लोभी हो उठा और बाघ का भोजन बन गया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सोने का कंगन देखकर पथिक ने क्या सोचा? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोभ से ग्रसित हो उठा पथिक सोने के कंगन देखकर यह सोचा कि ऐसा अवसर भाग से ही मिलता है, लेकिन घातक पशु के हाथों से दान लेना मृत्यु का कारण हो सकता है। इसके बाद उन्होंने उनके मन में यह विचार आया कि धन प्राप्ति में तो संकोच बना ही रहता है, तो क्यों न एक अवसर लेकर बाघ की सत्यवादी की जांच किया जाए। राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? 2020 में करवीर पुरुष राम प्रवेश राम का घर बिहार के दुर्गम प्रदेश के भिखनटोला गांव में हुआ था। राम प्रवेश राम दलित था और उसका घर की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, करवीर कथा पाठ का सारांश लिखो। करवीर कथा पाठ में जीवन के उस सत्य का उदाहरण दिया गया है जिसमें इच्छा शक्ति एवं निरंतर अध्याय से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। जीवन में अनेक परेशानियों का सामना राम प्रवेश राम कर रहा है, जिसमें निर्धनता सर्वप्रमुख थी। परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी। भिखनटोला गांव में एक झोपड़ी में रहता था, जिसमें धूप के दिन में धूप बचा लेती थी, परंतु वर्षा के दिन में बारिश सीधे घर में आ जाती थी। जब सरकार ने एक प्राथमिक विद्यालय खोला और नई सोच वाली शिक्षा आए, तब जाकर राम प्रवेश राम का भाग्य उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तब वीरेश्वर नाम का मंत्री करुणा दिखाकर आलस्यों के लिए भोजन वस्त्र की व्यवस्था किया था, लेकिन कई सारे बनावटी आलसी भी भोजन और वस्त्र के लालच में आलसशाला में आ गए थे, जिनको भगाने के लिए और असली आलस्यों की पहचान करने के लिए जब सब लोग खाना खाकर सो रहे थे तो आलसशाला में आग लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नरक के द्वार कौन कौन से हैं? नरक के 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। पहला है काम क्रोध लोभ, काम क्रोध और लोभ, क्योंकि इनका आश्रय महान विपत्ति परंपरा को जन्म देता है। व्यक्ति आजीवन कष्ट से जीवन यापन करता है। मरने के बाद स्वर्ग मिले ना मिले, जीते जी नरक की यातना भोगनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत भूमि कैसी है? यहाँ कौन लोग रहते हैं? तब भारत भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यहाँ देवता भी जन्म लेकर स्वयं को धन्य मानते हैं। संपूर्ण देश में अनेकताओं में एकता का दर्शन होता है। इस देश के लोग आपसी वैर भाव भूल कर एकत्व से मिलजुल कर रहते हैं। भारत के लिए यही कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। 15 नंबर क्वेश्चन है,
15 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार है। कितने संस्कार है? 5 संस्कार। जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने का संस्कार माता पिता के द्वारा बच्चों को गुरु के पास सौंप दिया जाता है। आश्रम में शिष्य गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। बालों को काट देना, धर्म और आचरण की रक्षा का शिक्षा दिया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आलसाला पाठ में असली आदमी की पहचान कैसे हुई? आलसाला पाठ में जब धूर्त आलसियों की संख्या बढ़ गई तो असली आलसी की पहचान करने के लिए आलसाला में आग लगा दिया गया, जिसके बाद 4 आलसी की पहचान की गई है। मूर्ख किसे कहा गया है? नीति श्लोक पाठ में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना बुलाए या बिना पूछे कुछ भी बोलता है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है। अगला 18वां नंबर क्वेश्चन है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला है निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्री मतलब होता है किसी भी काम को देर से करना, ये दोष है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है? चित्रकूट पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है? अयोध्या कांड में भगवान राम चित्रकूट के पास मंदाकिनी का वर्णन करते हैं कि इनके दोनों तटों पर फूल और पत्ते फैल गए हैं और देखने में पर्वत नाचता हुआ प्रतीत होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णन पाठ में श्री रामचंद्र ने सीता जी को किन किन संबंधों से संबोधित किया? मंदाकिनी पाठ में रामचंद्र ने सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु मध्यम, हे कल्याणी, हे शोभनी सबसे संबोधित किया है। थैंक यू।